जब कोई व्यक्ति युवा अवस्था में पहुंचता है तो वो अपने मुकाम की तरफ दौड़ता है, वो चाहे नौकरी की तरफ हो या देश सेवा की तरफ लगा लो। लेकिन उसके विपरीत बात करें हम 1977 की, तो उस समय एक ऐसा चेहरा था जो कि अपने मुकाम की तरफ न जाकर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र चुना। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, 1977 में राजनीतिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले और 1977 से लेकर 2015 तक जितने भी हरियाणा प्रदेश के सीएम बने हैं उनके राइट हैंड की भूमिका निभाई है। बात करें अगर हम भिवानी ज़िले की, क्योंकि काफ़ी साल पहले हमारा भिवानी ज़िला लगता था, तो उस समय उससे पहले जितने भी हरियाणा के सीएम बने हैं बिल्कुल उनके कंधे से कंधे मिलाकर साथ देने वाले और अपनी राजनीतिक जो उनका भविष्य माने तो बिल्कुल हरियाणा में अलग पहचान बनाने वाले अपने दम पर ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं। और उस 1977 से लेकर 2015 तक की भी हम उनसे बात करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं जोगिंदर खन्ना दादरी क्रांति न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरखी दादरी जिले के बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणधीर सिंह ढिक्काड़ा जी। उनसे आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे कि राजनीतिक आज के हालात क्या हैं और 1977 में जब इन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा था उस समय की राजनीति कैसी थी। रणधीर जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने चैनल के दर्शक हैं उनको सबको मेरे राम राम। सर, 1977 में आपने राजनीतिक में पहला कदम रखा अपना, तो वहाँ की बात करें और आज 2024 है, कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो राजनीतिक में आपको कितने परिवर्तन, कैसा लगा कि भी आज की राजनीतिक अच्छी या आपके समय वाली अच्छी थी? ऐसा है जोगिंदर जी, मैंने उस 1975 में ग्रेजुएशन की थी जनता कॉलेज चरखी दादरी से जी। उसके बाद मैं नौकरी की तरफ ना जाकर सामाजिक कार्यों में लग गया। मैंने अपने गांव में युवा क्लब बनाया और गांव सुधार की तरफ युवाओं को जोड़ने का कार्य किया जी। खेल करवाता था मैं अपने गांव में स्टेट लेवल के, और उनमें मैं चौधरी, ये 1977 की हाँ बात है 77 जी। से, और मैं उन खेलों में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो चौधरी बंसीलाल जी के बेटे थे वो हर साल मेरे चीफ गेस्ट होते थे खेलों में जी। तो इस तरह से मैं सुरेंद्र सिंह जी के नज़दीक लग गया। और नेहरू युवक के अंदर भिवानी आज भी है। नेहरू जी के विचारों को फैलाने के लिए, युवाओं में नेहरू जी के विचारों को पहुंचाने के लिए और राष्ट्रीय गतिविधियों में जो युवाओं को जोड़ने के लिए नेहरू युवक केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्र है वो मेरा क्लब उनसे जुड़ा। और भिवानी जिले के जितने भी नेहरू युवक केंद्र से यूथ क्लब जुड़े हुए थे उनका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा जी। बहुत नौजवानों को मैंने कांग्रेस में जोड़ने का काम किया, खेलों के द्वारा और युवा क्लबों के द्वारा जी। मेरे काम को देखते हुए सुरेंद्र सिंह जी ने 1982 में मुझे जिला भिवानी यूथ कांग्रेस का जिला प्रेसिडेंट बनवा दिया। अच्छा, उस समय तो बंसीलाल जी कांग्रेस में ही थे? बंसीलाल जी कांग्रेस में थे और 82 में मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया। मैंने चौधरी बंसीलाल जी के चरणों में बैठ के राजनीति शुरू की। सुरेंद्र सिंह मुझे अपना राइट हैंड बताते थे कि मेरा देना हाथ है रणधीर सिंह। और राजनीति के साथ साथ मैं सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेता रहा। खाप की पंचायतों में मैं शुरू से ही भाग लेता रहा हूँ। खाप के जो भी आंदोलन चले, चाहे वो शराबबंदी का चला हो, चाहे दहेज उन्मूलन का चला हो, कर्नल रिसाल सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट होते थे खाप के जी। तो 11 सदस्यीय कमेटी शराबबंदी के लिए भी बनाई थी, दहेज उन्मूलन के लिए भी, तो मैं उस कमेटी का 11 मेंबरीय सदस्य रहा हूँ। राजनीति और सामाजिक काम में साथ साथ करता रहा हूँ। बंसीलाल जी के साथ रहा, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मैं कांग्रेस का जिला महासचिव रहा, किसान कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, और जिला दादरी बनने के बाद मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ कांग्रेस का दादरी जिले का प्रधान रहा जी। और भिवानी जिला जब होता था तो मैं सेवा दल का भी
वाइस चेयरमैन रहा जिला भिवानी कांग्रेस सेवा दल का। जी तो कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहते हुए काम किया है। संगठन का व्यक्ति रहा हूँ मैं, फील्ड का व्यक्ति रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना भाई, दो तरह के घोड़े होते हैं, एक लड़ाई का घोड़ा और एक किले का घोड़ा। तो हम लड़ाई के घोड़े रहे हैं। आप उस समय लड़ाई के घोड़े थे। आपने बात की बंसीलाल की, उनके बाद फिर बंसीलाल का साथ कैसे छूटा आपका, क्योंकि आप इनेलो में चले गए थे? बंसीलाल का इसलिए रहा मैं बंसीलाल जी के साथ और सुरेंद्र जी के साथ है कि 91 में चौधरी बंसीलाल जी ने अलग से पार्टी बनवा ली, हरियाणा विकास पार्टी। तो मैं कांग्रेस को छोड़कर चौधरी बंसीलाल जी के साथ मैं विकास पार्टी में चला गया और विकास पार्टी का भी मैं युवा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा शुरू में। उस समय भिवानी जिला था। भिवानी जिला था। 91 के चुनाव आगे मैं भी विकास पार्टी की टिकट मांग रहा था और श्री धर्मपाल सांगवान जी भी वो आज भी टिकट मांग रहे थे। भिवानी कोठी में हम खड़े थे। सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि भाई हमारे पास आप दोनों कैंडिडेट हो, धर्मपाल जी, रणदीप जी, आप अपना फैसला कर लो। हमने कहा भाई विड्रा कौन करेगा, फैसला तो अपना ही करना है। चौधरी बंसीलाल जी ने धर्मपाल जी को विकास पार्टी की टिकट दे दी। मैंने चौधरी श्री धर्मपाल भाई साहब का इलेक्शन में मदद करी। उसके बाद एक दूसरे की चुगली चलती है राजनीति में, एक दूसरे के पैर खिंचाई होती है। मेरी शिकायतें की गई, सुरेंद्र आ गए, बड्डा चौधरी हो गया, इलेक्शन में मुखालफत करी, न्यू करी, ये करे। मतलब हार का ठीकरा आपके सर मंड दिया। उसके कारण फिर थोड़ी थोड़ी सुरेंद्र के मेरे बीच में दूरियां सी बढ़ गई। उसके बाद 94 में मैंने लोकदल ज्वाइन कर लिया और चौटाला साहब ने मुझे हल्का प्रधान दादरी का बना दिया लोकदल का। अच्छा, कांग्रेस में भी आप हल्का प्रधान थे, फिर अवीपा ज्वाइन की हरियाणा विकास पार्टी, फिर आप हल्का प्रधान बने। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। हाँ, उसके बाद फिर इनेलो में शामिल हो गए तो भी हल्का प्रधान बना दिया। मैं हल्का मतलब जिम्मेवारियां आपको हर किसी बड़े व्यक्ति ने दी है। तो मैंने हल्का प्रधान बना दिया और ये कह के बनाया चौटाला साहब ने कि भाई इलेक्शन की तैयारी कर लो। अच्छा, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया टिकट का बगैर मांगे। मैंने कोई मांग नहीं करी थी, लेकिन चौटाला साहब ने कहा कि भाई आप अपने इलेक्शन की तैयारी करो और काम करो। तो उस समय तो फिर 99 के इलेक्शन थे, 96 के। तो यहाँ से तो दादरी से शकुंतला को टिकट दी गई। टिकट का टाइम आया तो जब शकुंतला सांगवान जी आ गई और चौटाला साहब ने शकुंतला सांगवान जी को टिकट दे दी जी। 99 में भी शकुंतला सांगवान जी को दोबारा टिकट दी। शकुंतला सांगवान जी हार गई। मेरी शिकायतें करी, रणधीर सिंह ने हरा दिया, मैं ये हरा दी, मैं ये कराया, लेकिन चौटाला साहब ने मेरा बिल्कुल आदर मान रखे, काम किया जी। सरकार आ गई 99 में। इन लोगों की सरकार बनी थी। इन लोगों की सरकार बन गई। अजय सिंह से मेरे बहुत बढ़िया संबंध रहे हैं। जैसे आपने बताया सुरेंद्र जी के साथ, जैसे सुरेंद्र के साथ थे ऐसे ही मेरे अजय सिंह के साथ रहे हैं। और अजय सिंह ने मेरा बहुत मान सम्मान किया है। अजय सिंह ने एक दिन दिल्ली में बुलाया जब सरकार थी और मेरे से कहा कि भाई आप दोबारा से हम आपको दादरी हल्के का प्रधान बना रहे हैं और अपने फिर से हल्का प्रधान हाँ फिर से हल्का प्रधान बना रहे हैं और आपको अपने चुनाव की तैयारी करो। सरकार से लोगों और आश्वासन, हाँ लोगों के काम करवाओ जी। मैं हल्का प्रधान बना दिया और जो भी काम मैंने कहा सरकार थे अजय भाई साहब को या चौटाला साहब को, मेरे सारे काम किया जी। जिसका जिसका भी काम लेकर गया मैं, चाहे कोई सामूहिक हो चाहे कोई व्यक्तिगत हो, कभी मेरे काम को इनकार नहीं किया। सरकार में मेरे खूब काम किया। 2000 का चुनाव आया, फिर टिकट की बात आई तो इनडायरेक्ट रिश्तेदार विजय प्रकाश चीफ इंजीनियर लोटा वाले जी, वो टिकट ले आए रिश्तेदारी के कारण। फिर आप वंचित हो रहे टिकट से। फिर मैं वंचित रह गया जी। विजय प्रकाश जी हार गए। उसके बाद मैं काम करता रहा। अगले इलेक्शन में राजदीप फोगाट को टिकट दे दी गई।
बिल्कुल 2005 की 4 की बात है ऐसा। राजदीप फोगाट हार गया, अगले इलेक्शन में फिर राजदीप फोगाट को टिकट दे दी, राजदीप फोगाट विधायक बने। विधायक 2009 की बात है ये। राजदीप फोगाट के साथ मेरे कोई घने बढ़िया संबंध नहीं रहे, विचार नहीं मिले हमारे। उसके कारण मैंने फिर 2015 में लोकदल को छोड़कर जी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली मैडम किरण चौधरी के नेतृत्व में, क्योंकि मैं शुरू से ही चौधरी बंसीलाल परिवार के साथ मैंने राजनीति शुरू की थी। जी। इसलिए मैंने मैडम जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आपने किरण चौधरी का नाम लिया है, 2015 में उन्हीं के नेतृत्व में आपने पार्टी ज्वाइन की है। तो अब जो किरण चौधरी है वो तो बीजेपी की साथी बन चुकी है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो आप कांग्रेस में ही कैसे रह गए फिर? ऐसा है, मैडम किरण चौधरी जी के साथ, बहन सरुति चौधरी जी के साथ मैंने काम किया जी। बहुत अच्छे हमारे संबंध रहे हैं। दोनों माँ बेटी मेरा पूरा आदर मान सम्मान करती रही हैं। अब जब ये चुनाव आया तो सरुति जी को टिकट काट दी गई। ये लोकसभा 2024 का। मैडम जी को बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा कि भाई सरुति बहन जी को टिकट मिलनी चाहिए थी। मैडम जी ने कहा है कि भाई इस तरह से करो, आप धर्मवीर की मदद करो। मैंने कहा जी हम बीजेपी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, ग्रामीण विरोधी जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। सुनो रणधीर जी, आप कैमरे के सामने बड़ी बात कह रहे हो, ये आरोप लगा रहे हो किरण चौधरी पर कि वो कांग्रेस में रहते उन्होंने ये कहा कि धर्मवीर की मदद करनी है। हाँ बिल्कुल। तो ये रावदान सिंह की काट हो गई सीधी। हाँ, मैंने दोनों से कहा, मैडम जी से भी कहा, सरुति बहन जी से भी कहा, जी दान सिंह की मदद करो। अगर आप दान सिंह की मदद नहीं करोगे तो आगे आपको राजनीतिक कांग्रेस में दिक्कत आएगी। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता किसी हालत में बीजेपी की, क्योंकि 13 महीने आप देखते हो, 13 महीने यहाँ कितलाना, दादरी और भिवानी का ज्वाइंट धरना रहा है दोनों जिलों का, और 13 महीने मैंने यहाँ मंच संचालन किया धरने का। किसान के आवाज़ के लिए लड़े हम, किसान के हकों के लिए लड़े सरकार के खिलाफ। ये बीजेपी की सरकार, हमारा ध्येय है बीजेपी की सरकार को हराना। अच्छा, 2024 विधानसभा को कुछ ही दिन बचे हुए हैं, शायद 2 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। आप कांग्रेस के टिकटार्थी हो चरखी दादरी विधानसभा से, तो कितने आश्वस्त लग रहे हो कि भी टिकट मिल जाएगी? क्योंकि आपने खुद हमारे दर्शकों को बताया कि जो हरियाणा के लाल थे, 2 लाल के साथ तो आपने काम किया है, तीसरे हो गए ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके भी आप राइट हैंड बन के रहे हो। तो क्या अब भूपेंद्र हुड्डा जी के राइट हैंड बन पाओगे? ऐसा है, मैंने चौधरी बंसीलाल जी की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है जी। इस चुनाव में वैचारिक मतभेद होने के कारण वो साथ छूट गया, मैं कांग्रेस में रह गया, मैडम जी और बहन सरुति जी बीजेपी में चली गई। हुड्डा साहब के पास मैं कभी नहीं गया। मैं जब यूथ कांग्रेस में था, हुड्डा साहब भी यूथ कांग्रेस में थे, उस टाइम तो मैं 1-2 बार मिला हुड्डा साहब से, लेकिन उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। मैं चौधरी बंसीलाल जी के परिवार के साथ रहा शुरू से, मैडम जी के साथ रहा, बहन सरुति जी के साथ रहा। टिकटों का ये है कि आज 2 तरह के राजनीतिक आगे परिवर्तन आ गया जी। एक राजनीतिक तो वो हैं जो मेरी तरह के लोग हैं, साधारण परिवार से हैं, जो लोगों के बीच में रह के ईमानदारी से, सामाजिकता से, इंसानियत से पार्टी का काम करते हैं जी। सामाजिक कार्य करते हैं। मैंने शायद सैकड़ों घर ऐसे होंगे जो समझौता करवा के बसवा दिए। जितना मैं राजनीति के में काम करता हूँ उतना ही मैं सामाजिक रूप से काम करता हूँ। दूसरे कौन से हैं जी? और दूसरे वो हैं जो पैसे के बल के राजनीति करते हैं, जो मतलब पैसों के बल पर टिकट ले, पैसे के बल पे राजनीति करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर, अखबारों में विज्ञापन देकर, और अगर कोई वर्कर मीटिंग होती है या जलसा होता है तो उसमें पैसे के बल पर भीड़ लाकर, अपनी दिहाड़ी देकर लोगों को लाकर अपनी ताकत दिखाना। वो 2 तरह के आज राजनीतिक है।
अच्छा, ये जो मैंने पहला सवाल किया था वो जवाब अब दिया आपने कि उस समय की राजनीति की में आज की में आज की क्या राजनीति फर्क आ में गया। ये अंतर आ गया है। अच्छा, एक बात है अब टिकट रणधीर की जी। बात सुन लो आप। हाँ जी। ये पार्टी ने फैसला करना है। अगर पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहती है जो ईमानदारी से काम करता हो, जो इंसानियत से काम करता हो, जो समाज के बीच में रहकर 12 महीने रहकर काम करता हो, अगर ऐसे आदमी को तो पार्टी फैसला करती है टिकट देनी है, तो मैं सोचता हूँ कि मुझसे परे पार्टी फैसला कर ही नहीं सकती। अच्छा, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? ऐसा है, एक तो 40 साल से मैं लगा हुआ हूँ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से। जी। कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ मेरी पहचान ना हो। ईमानदारी से काम किया है। कोई आदमी पूरे हलके में बल्कि पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िलों में भी कोई आदमी मेरे पर उंगली नहीं उठा सकता कि इसने बेईमाना किया है, इसने ईमानदारी करी, किसी से एक पैसा लिया हो। और मेरी ज़िंदगी का एक रिकॉर्ड रहा जोगेंद्र जी, मैं सरपंच रहा गांव का, रोज लोगों के थाने तहसील में काम पड़ते हैं, काम करवाता हूँ। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में 1 रुपया न किसी को रिश्वत दी है और न किसी से 1 रुपया रिश्वत ली है। मेरा ये रिकॉर्ड रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि भी आपके कार्यों को देखकर 1977 से लेके 2024 तक जो आपने कार्य किए और ईमानदारी के साथ आप राजनीति कर रहे हो, तो उस आधार पर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे। अगर मान लो रणधीर जी आपको टिकट मिल गई कांग्रेस पार्टी की, तो कम शब्दों में चरखी दादरी में सबसे पहला कार्य क्या देखना चाहोगे आप? मैं हाँ जी। सबसे पहला मेरा ये होगा कि एक तो सीवरेज का पानी, ये जो पानी बरसात खड़ी हो जाती है, आती है तो 2-2, 3-3, 4-4 अब गलियों तो में खड़े हो ऐसा जाता कुछ है। नहीं, अब तो पानी एक बरसात ही दो नहीं घंटे हुई में अभी, तो बरसात होगी तो पता लगेगा। और दूसरा पीने का पानी, ये 2 बात मतलब प्रमुख समस्या है आपकी ये रहेंगी अगर आपको टिकट मिलती है तो। जोगेंद्र सिंह, मैं दादरी से एजुकेशन प्राप्त की है। स्कूल की भी मैंने, हमारे गांव में तो प्राइमरी स्कूल होता था। जब मैं दादरी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, तो एक मिनट में बीच में टोकूंगा कि एक बहुत अच्छा सवाल मन में आया अभी। आपने बताया कि 1977 से, मैं बार बार 1977 का जिक्र कर रहा हूँ, 1977 से लेके 2024 तक आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हो राजनीति में। तो क्या कारण मानते हो कि पिछले लगभग 10 इलेक्शन हो गए होंगे या 7-8 लगा लो, कांग्रेस सिर्फ एक ही बार जीत पाई चरखी दादरी से, तो कहाँ कमी मानते हो? टिकट गलत वितरित हो रही है या कांग्रेस का जन आधार नहीं है दादरी में? क्या मानते हो आप? ऐसा है, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो चौधरी बंसीलाल जी का कांग्रेस के अंदर प्रभाव कम हो गया था, भजनलाल का ज़्यादा बढ़ गया था जी। और यहाँ असर रहा है चौधरी बंसीलाल जी का लोगों के ऊपर, उनका कार्य क्षेत्र रहा है। आज जो नहरें, सड़कें, बिजली सारी चौधरी बंसीलाल जी की देन है। तो फिर बंसीलाल की पार्टी को भी नहीं जिताया? तो बंसीलाल जी की पार्टी को क्यों नहीं जिताया? धर्मपाल विकास पार्टी का बनाया, सतपाल विकास पार्टी का बनाया। तो उसके बाद का इतिहास तो सुपड़ा साफ हो गया। अच्छा, बिल्कुल। सुनो तो, 2-3 योजनाएं ऐसी आई। एक तो 77 में जी जनता पार्टी की आंधी थी, इमरजेंसी के खिलाफ, नसबंदी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। मास्टर हुकम सिंह जी जीत गए। 82 के अंदर जगजीत सिंह टिकट ले आए चौधरी भजनलाल के पास। हाँ जी। बंसीलाल जी ने इशारा कर दिया। नहीं, अब कम शब्दों में ही बात करते हैं अपन। दादरी से क्या मानते हो आप? दादरी से सिर्फ मेजर नरपिंदर सांगवान ही ऐसे इंसान थे, विधायक बने जो चरखी दादरी से, जो सत्ता पक्ष में रहे। उनके बाद फिर आजगा पार्टी से जीत कर आ गए और वो कांग्रेस को समर्थन देते, लेकिन कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया। मेजर नरपिंदर सांगवान जी का जीतने के लिए 2 कारण हैं। एक तो कांग्रेस की तरफ झुकाव था, चौटाला साहब की सरकार थी, चौटाला साहब से लोग नाराज हो गए थे। दूसरा, मेजर साहब की माँ हमारी चाची लगती है शकुंतला सांगवान, 2 इलेक्शन लड़ चुकी थी। कहीं आप लोग तो नहीं लोक दल जिताया नीचे मेजर लोक दल की टिकट पे। तो जो लोक दल के वर्कर थे ना, शकुंतला के साथ जुड़ रहे थे, उन्होंने भी मेजर नरपिंदर की मदद करी।
इसलिए इनेलो को खुद इनेलो वालों ने ही हरवा दिया। स्वाभाविक है, जहाँ आदमी के संबंध बन जाते हैं, कई बार पार्टी गौण हो जाती है, व्यक्तिगत संबंध राजनीति में काम आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई केवल मेजर नरपेंद्र जी कांग्रेस की टिकट पे जीते, जी अब की बार अगर कांग्रेस मुझे मौका देती है, चुनाव लड़ने का टिकट देती है, तो 100% जीत होगी कांग्रेस की यहाँ से। और अगर पार्टी किसी और को भी टिकट देती है, जी तो मैं तो कांग्रेस विचारधारा का आदमी रहा हूँ, जो भी टिकट लेगा उसकी हर संभव जिताने के लिए मदद करेंगे। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, मतलब मंच साझा करोगे उनके साथ जिसको भी टिकट मिलती है, जिसको भी टिकट, अगर आपको नहीं मिलती है तो? हाँ, मुझे नहीं मिलती, जिसको भी मिलेगी उसकी तन मन धन से सहायता करेंगे, क्योंकि हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस लाओ, संविधान बचाओ, गरीब बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ। अच्छा, कांग्रेस को लाना चाहे कोई भी कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट हो। और सीएम किसे देखना चाहते हो आप हरियाणा में अगर कांग्रेस आती देखो, है सीएम के तो दो ही चेहरे हैं फिलहाल तो, तो? जी कुमारी शैलजा जी और हुड्डा जी। बाकी फैसला तो हाईकमान ने करना है, जिसको दे, हाँ वो तो राहुल जी के हाथ में है, जिसको चाबी पकड़ाएंगे वो ही सीएम बनेगा। जिसको करेंगे उसी की जय बोल देंगे हम तो साथियों, आपने रणधीर जी के जो भी विचार थे वो सुने हैं, और इन्होंने बताया कि 77 से लेके 2024 तक का अपना राजनीतिक जो सफ़र था वो आपके साथ साझा किया कि किस तरह से ये भजनलाल जी के पास भी थे, बंसीलाल जी के भी राइट हैंड रहे हैं, उसके बाद इनेलो के पास गए तो वहाँ भी इन्होंने राइट हैंड बनकर ही काम किया है। उसके बाद फिर इन्होंने इनेलो को छोड़कर कांग्रेस में आगे 2015 में मैडम किरण चौधरी जी के साथ, फिर किरण चौधरी जी बीजेपी में शामिल हो गए, तो ये कांग्रेसी रह गए यूं के यूं, उनके साथ जाने का इनका कोई विचार नहीं था। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर इनको टिकट मिलती है तो जो इतने साल का सूखा है चरखी दादरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का, उसको ये समाप्त करने का काम करेंगे। तो साथियों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।